हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका लोकल मैक्सिमा यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने कल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था और उसमें कुछ टॉपिक देखे थे। कौन कौन से हमने टॉपिक किए थे कल? सैम्पल स्पेस, प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन, रैंडम वेरिएबल और हमने CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कर लिया था। आज हम देखेंगे रैंडम वेरिएबल के टाइप, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड डेंसिटी फंक्शन, फिर मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, मोमेंट और मोमेंट जनरेटिव फंक्शन। ऐसे ही हम आगे का देखते हैं आज कितना कर पाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कल जो हमारी प्रॉपर्टी थी, कौन सी? प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसका प्रूफ एग्जाम में हर बार आया है। तो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं इसका प्रूफ आपको आज करा दूंगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमने कल रैंडम वेरिएबल पढ़ लिया था, तो रैंडम वेरिएबल के टाइप पढ़ते हैं। रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल कितने टाइप का होता है? रैंडम वेरिएबल 2 टाइप का होता है, जैसा कि सिलेबस में मेंशन है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है, PMF इसी में आता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और जो PDF होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में आता है। PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। आइए हम एक एक करके इनको जानते हैं, ये क्या होता है। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और इसी में हम PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसका रिजल्ट जानते हैं। इसके रिजल्ट पे बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, वो भी हम देखेंगे एग्जाम्पल में। डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ, डेफिनेशन तो ऐसे जानने के लिए लिख ही लेते हैं। इफ रैंडम वेरिएबल x वैल्यूज हमने मान लेते हैं x1 x2 डॉट 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 xi तक, दैट इज डिस्क्रीट वैल्यूज। लेट Px इज इक्वल टू xi इज इक्वल टू Pi फॉर ऑल इज i। और कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा Pi? 0 से 1 तक, जैसा कि आपको कल बताया था प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन के डेफिनेशन में, कि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करता है। 0 और 1 भी इसमें इंक्लूडेड होता है। ठीक है, डिफाइन fx फंक्शन है कोई, उसको हम Px इज इक्वल टू xi से डिफाइन करते हैं। फॉर l इक्वल्स टू i, तो fx जो होगा इज कॉल्ड PMF। हम उसको PMF कब कहेंगे? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कब कहेंगे? ऑफ रैंडम वेरिएबल x, इफ एंड ओनली इफ। कब कहेंगे? जब ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा।
दो कंडीशन होती हैं, सेटिस्फाइंग फॉलोइंग कंडीशन। कौन कौन सी दो कंडीशन फॉलो करेगा? कंडीशन नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये कैपिटल एक्स है, ये स्मॉल एक्स है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल इक्वल्स टू एक्स के लिए, ठीक है। और सेकंड कंडीशन कौन सी फॉलो करेगा? समेशन आई इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी तक जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स आई, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन एफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज इक्वल टू 1, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आइए समझते हैं ये डेफिनेशन क्या कहती है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, मतलब हमने दो रैंडम वेरिएबल पढ़ने हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में क्या होगा? जिसमें लगातार चीज़ें होंगी। हाँ, जिसमें लगातार चीज़ें होती हैं उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? इंटीग्रेशन। और डिस्क्रीट जिसमें अलग अलग, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ 1 और 2 एक डिस्क्रीट वैल्यू हो गई, लेकिन 1.01 1.2 1.3 ऐसा हम एक एक वैल्यू उठा रहे हैं, तो वो एक कंटिन्यूस वैल्यू हो गई। तो उसमें हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं और डिस्क्रीट में हम समेशन यूज़ करते हैं। समेशन इसको बोलते हैं। डिस्क्रीट में हम समेशन यूज़ करते हैं क्योंकि ये अलग अलग वैल्यू हमें ऐड करनी होती हैं, और कंटिन्यूस में हम एक लगातार वैल्यू लेते हैं, तो वहाँ पे हम इंटीग्रेशन करते हैं। कंटिन्यूस जब देखेंगे हम तब जानेंगे, अभी हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन क्या कहती है इसकी? हमने कोई रैंडम वेरिएबल x माना, वैल्यूज x1 x2 डॉट डॉट xi ले ली, डिस्क्रीट वैल्यू। किसी भी हम फंक्शन को डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कब बोलेंगे? जब उसमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। एक आसान भाषा में बताता हूँ, आप डेफिनेशन को छोड़ दो। तो किसी भी फंक्शन, तुम्हें जो भी फंक्शन दिया होगा, जो भी प्रोबेबिलिटी दी होगी, अगर वो पूछता है ये पीएमएफ है या नहीं है, तो कब बोलेंगे? जब उसमें ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। अभी हम एग्जांपल से समझते हैं ये दो कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होंगी। आइए ये दो कंडीशन, पहले दो कंडीशन को देख लेते हैं क्या कह रही है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। यही तो इसका मतलब, यही तो है। प्रोबेबिलिटी निकाल लें, पी लग गया, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम, 0 से बड़ी होगी या 0 होगी, ठीक है। और ये वाली कंडीशन क्या करिए? दूसरी, जो भी एक्सपेरिमेंट है, हमने जो भी एक्सपेरिमेंट किया है, सिक्का उछाला है, डाई फेंका है, अदरवाइज जो भी हमने बॉल निकाला है थैले में से, कोई भी एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें सबका समेशन करने पर एक आना चाहिए। दो कंडीशन कौन सी हो गई? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उन सबकी प्रोबेबिलिटी 0 हो या 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, और उनका सबका सम, जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, वो सब इक्वल आना चाहिए। आइए एग्जांपल से समझते हैं पीएमएफ किसे बोलते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1/2, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1/4, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 1/3, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। जैसे हम अभी एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, इसके बाद हम थोड़ा हार्ड एग्जांपल भी लेंगे। अब ये पूछ रहा है ये पीएमएफ है या नहीं है, ठीक है। तो उसको हम कैसे बताएंगे ये सब पीएमएफ है या नहीं है? जैसे हमारी पहली कंडीशन क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इन सबकी प्रोबेबिलिटी 0 से ग्रेटर है, ठीक है। चलिए पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। अब हम दूसरी कंडीशन पाते हैं, इन सबका समेशन करके कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। आइए करते हैं समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, सम करना। समेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना या सम करना। जैसे हमारी पहली कंडीशन क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए,
ठीक है, तो इन सबकी प्रोबेबिलिटी 0 से ग्रेटर है। ठीक है, चलिए पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। अब हम दूसरी कंडीशन पे आते हैं। इन सबका समेशन करके कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। आइए करते हैं समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, सम करना। समेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना या सम करना। आइए देखते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 1/2 वैल्यू दे गिवन है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू -1 1/3 वैल्यू गिवन है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 1/4 वैल्यू गिवन है। और पी ऑफ एक्स इक्वल टू -2 पे 3/4 वैल्यू गिवन है। ये कितना आ रहा है, आप सम करेंगे तो इसको इसका एलसीएम लीजिए। 4 तिया 12 12 आ जाएगा। 2 छिंग 12 और 6 कम 6, 3 कम 3 3 6 3 3 चौक 12 और 4 कम 4 4 कम 4 4 4 तिया 12 4 कम 4 4 4 तिया 12 कितनी बार गए, 3 बार। ठीक है, तो यहाँ आएगा 3 कम 3, 4 तिया 12 3 तिया 9, 6 4 10 10 3 13 और 13 और 9 22। तो क्या ये 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे दिस इज नॉट पीएमएफ। ठीक है, जब तक हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती हैं तब तक हम किसी को पीएमएफ नहीं बोलेंगे। पहली कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, इक्वल टू 1 होना चाहिए, सबका सम एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, आइए हम इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। Example number 2. Which of the following function are probability mass function? फंक्शन क्या दिया है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स -2 अपॉन 2 इफ एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 0 अदरवाइज। देखिए हमें ये फंक्शन दिया है डिस्क्रीट में, हमें ये फंक्शन दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स -2 अपॉन 2 इफ एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 वैल्यू डिफाइन करिए। इस वैल्यू के अलावा कुछ भी आता है तो वो 0 में डिफाइंड होगा। ठीक है, आइए पीएमएफ की पहली कंडीशन क्या थी देखते हैं। वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या कहता है, इन सब का सम 1 होना चाहिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0 से ज़्यादा तो है। अब हम इनका सबका सम करके देख लेते हैं 1 है नहीं या नहीं। समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n 1 to इन्फिनिटी और पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। क्या करते हैं हम, यहाँ पे x की पहली वैल्यू क्या दी है, 1 दी है, हमने यहाँ 1 रख दिया। 1 -2 अपॉन 2 प्लस दूसरी कौन सी दी है 2
2 माइनस 2 0, 0/2 हो जाएगा। तीसरी कौन सी दी है? 3, 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1/2 हो जाएगा। और चौथी कौन सी दी है? 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 2/2 हो जाएगा। इन सब की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए, तभी तो हम इसको पीएमएफ बोलेंगे। पीएमएफ की दो कंडीशन कौन सी थी? प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए और उन सबका सम 1 होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी 0 से ज़्यादा है, वो हमें दिख रहा है, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 0 से ज़्यादा ही आएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और 0 आ जाएगी बस, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगी। तो 1 माइनस 2 कितना आएगा? -1/2 प्लस 0 प्लस 1/2 प्लस 2/2, 2/2 इक्वल टू 1। देखिए 1/2 से 1/2 कट गया और 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आ गया? 1 इक्वल टू 1। तो ये हमारा पीएमएफ है। दिस फंक्शन इज पीएमएफ, मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, क्योंकि हमारी दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई हैं, ठीक है। अगर आप इसको चाहे तो ऐसे भी खोल के लिख सकते हैं, वो मैंने शॉर्टकट में कर दिया था फ्रेंड। जैसे पी एक्स इजिकल टू 1 पे दे रखा है तो पी ऑफ एक्स इजिकल टू 1 प्लस, अब 2 पे दे रखा है पी ऑफ एक्स इजिकल टू 2 प्लस 3 पे दे रखा है पी ऑफ एक्स इजिकल टू 3 प्लस 4 पे दे रखा है पी ऑफ एक्स इजिकल टू 4, ठीक है फ्रेंड। फिर हमने यहाँ वैल्यू रखी, वैल्यू रख के हम 1 के लिए निकाला, 1 के लिए निकाला हमने सॉल्व किया, सॉल्व निकालने के बाद ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद 1 इक्वल टू 1 आ गया, तो हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, फुलफिल हो जाती है तो हम बोल देते हैं ये फंक्शन पीएमएफ है। तो फ्रेंड आपको पीएमएफ चेक करना आ गया होगा अच्छे से, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने आज स्टार्ट किया रैंडम वेरिएबल के टाइप, कौन कौन से टाइप होते हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। इसमें हमारा पीएमएफ आता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में क्या आता है? पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। फिर हमने स्टार्ट किया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट का मैंने आपको मतलब बताया अलग अलग, मतलब हर चीज़ को सेपरेट करके सम कर देना, लगातार उसको सम नहीं करना, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन लिखी, हम किसी भी फंक्शन को पीएमएफ कब बोल सकते हैं? जब हमारे पास ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए। ये दो प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? उनकी प्रोबेबिलिटी, हर एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, मतलब फंक्शन एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो हमें फंक्शन दिया होता है वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए, 0 होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी क्या है कि उन सारे इवेंट का सम 1 होना चाहिए एफ एक्स, और सम हम किससे करते हैं? समेशन से करते हैं ना, हाँ। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक सिंपल एग्जाम्पल लिया, बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल। एग्जाम में आपसे ऐसा एग्जाम्पल नहीं पूछा जाएगा, बट मैंने आपको समझाने के लिए लिया। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, ये 1 नहीं आया तो ये पीएमएफ नहीं है, पर फिर मैंने एक फंक्शन लिया, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है लिया। पहली कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन क्या थी? एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए हमारा एफ एक्स जो है 1 2 3 4 पर तो डिफाइन कर रखा है ना, 0 तो नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 पर डिफाइन कर रखा है, 0 नहीं है, तो पहली कंडीशन तो इधर ही फुलफिल हो गई। अब हम दूसरी पे आते हैं। दूसरी क्या थी? समेशन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब इन सब पे सम कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। हमने रख दिया पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4। हमने यहाँ वैल्यू रख दी, वैल्यू रख के 1 आ गया, तो गाइस ये हमारा पीएमएफ हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, हेल्प कर दूंगा उसमें, ठीक है। क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल इफ एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आए आप बेझिझक होके पूछ लीजिएगा, ठीक है।
बहुत इजी है, आप स्टेप बाय स्टेप करोगे हो जाएगा। क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको बताना है ये पीएमएफ है या नहीं है। दिस फंक्शन इज पीएमएफ और नॉट। आपको बताना है ये पीएमएफ है या नहीं है, ये होमवर्क है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसको जरूर करूँगा। देखिए गाइस, हमने अपनी अभी रैंडम वेरिएबल का डिस्क्रीट पार्ट पढ़ लिया है। अब इसके अंदर आपको जैसे डिस्क्रीट में आपसे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्वेश्चन दे देता है, डिस्क्रीट में आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए दे देता है। ठीक है, पहले मैं उस प्रोबेबिलिटी का आपको कंसेप्ट सिखाता हूँ, कुछ प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी इन डिस्क्रीट। डिस्क्रीट फंक्शन में हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, आइए सीखते हैं। क्या हमको डिस्क्रीट फंक्शन दिया होगा, ठीक है, आइए। जब हमको CDF गिवन होगा, कल हमने आपको CDF पढ़ाया था, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हम पहले कब निकालने हैं, व्हेन CDF fx से उसको डिनोट करते थे, या P ऑफ x लेस देन x से हम डिनोट करते थे। इज गिवन बाय इज गिवन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। तो हमारा पहला फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला बनता है P ऑफ, तीसरा फॉर्मूला बनता है P ऑफ A एक्स पी। अब ये सब क्लियर हो जाएगा, एक एग्जांपल से मैं आपको ये सब क्लियर कर दूंगा ये है क्या। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B के बीच निकालने के लिए कहे तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एफ बी माइनस एफ ए का माइनस, और वो देखिए यहाँ पे जो खेल है वो इक्वलिटी का चल रहा है। अगर इक्वलिटी दोनों तरफ है, अगर इक्वलिटी दोनों तरफ है तो हम लगाएंगे एफ बी माइनस एफ ए का माइनस, ठीक है। ऊपर माइनस आएगा, ये ऊपर। अब इसका मतलब बताता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, आप देखते रहिए। एफ बी माइनस एफ ए, और जब दोनों ए पे इक्वलिटी ना हो और बी पे इक्वलिटी हो, ठीक है, जब ए पे इक्वलिटी और बी पे इक्वलिटी तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब ए पे इक्वलिटी हो और बी पे इक्वलिटी ना हो तब हम फॉर्मूला लगाएंगे एफ बी माइनस एफ ए माइनस, दोनों पे माइनस आएगा, ठीक है। जब दोनों तरफ इक्वलिटी ना हो तब हम एफ बी माइनस एफ ए। आइए इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं कि हमें क्वेश्चन कैसा देगा और ये अप्लाई कैसे होगा। क्वेश्चन PDF या PMF of x, fx is equal to 0, 1/3, 1/2,
3/4 और 1 इफ़ x लेस देन -2 इफ़ -2 लेस देन x 0 इफ़ 0 ग्रेटर देन x और लेस देन 5 इफ़ 5 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 6 इफ़ x ग्रेटर देन 6। देखिए आपको एक ऐसा फंक्शन दिया होगा, ठीक है, और आपसे बोल देगा फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 x 5 और बोल देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3/2, ठीक है। और ठीक है, अभी हम ये दो निकालते हैं। देखिए कैसे यूज़ करना है आपको। मैंने बताया कि डिस्क्रीट में अगर CDF PMF दिया हो, CDF या PMF दिया हो, तब हम ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अब कैसे करेंगे देखते हैं। ये जो ऊपर आ रहा है ना, ये A-, इसका मतलब है A से कम। जहाँ जहाँ माइनस लगा B से कम, A से कम, B से कम। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है CDF में, ठीक है, PMF में हमको निकालने के लिए बोल रहा है वो प्रोबेबिलिटी -2 से 5 के बीच की, ठीक है। तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला क्या लिखाया था, प्रोबेबिलिटी -2 x 5। देखिए दोनों तरफ इक्वालिटी आ रहा है, दोनों तरफ इक्वालिटी आ रहा है। दोनों तरफ इक्वालिटी के लिए फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला FB - FA, ठीक है, मतलब FB - FA पे माइनस, ठीक है। तो फॉर्मूला दोनों तरफ इक्वालिटी आ रहा है ना, FB मतलब B के स्थान पे कौन सा है 5, तो हम 5 लगाएंगे, माइनस FA A के स्थान पे कौन सा -2 और यहाँ ऊपर माइनस आएगा, ठीक है। इस माइनस का मैं मतलब भी बता रहा हूँ आपको। देखिए F = 5 पे देखिए 5 पे कौन सा डिफाइंड है, देखिए डिफाइंड है, यहाँ पे 5 से कम है, 5 के इक्वल नहीं है, बट यहाँ पे है 5 के इक्वल है। तो यहाँ पे f(5) कितना आ जाएगा 3/4 माइनस। अब वो बोल रहा है यहाँ पे f-2 है, लेकिन ये ऊपर भी एक माइनस लगा है, मतलब f-2 नहीं लेना है आपको, इससे कम लेना है। जहाँ पे ऊपर माइनस लगा होगा वहाँ पे आप उससे कम वैल्यू लोगे, मतलब उस पे वैल्यू नहीं लेनी है, -2 पे नहीं लेनी है वैल्यू, उससे कम वाले पे लेनी है। जैसे -2 पे हमारे पे वैल्यू 1/3 है, हमें ये नहीं लेनी है, हमें इससे कम पे लेनी है। तो -2 से कम पे वैल्यू कितनी है 0, तो f-2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो यहाँ पे कितनी आंसर आ जाएगा 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 और 5 के बीच में कितना आ रहा है 3/4। हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि दोनों तरफ इक्वालिटी थी, तो मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया था ये। तो हमें ये इक्वालिटी से ध्यान रखना है, ये ए के और बी के दोनों के साथ इक्वालिटी है तब ये फॉर्मूला आएगा, ए के साथ इक्वालिटी नहीं है बी के साथ इक्वालिटी है तब ये फॉर्मूला आएगा, जब ए के साथ इक्वालिटी है बी के साथ इक्वालिटी नहीं है तब ये फॉर्मूला आएगा, और जब दोनों के साथ इक्वालिटी नहीं है तब ये फॉर्मूला आएगा। अब ये फॉर्मूला बेहतर तरीके से जान गए हैं कि ये कैसे यूज़ करना है हमें क्वेश्चन में। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए यूज़ करना है जब हमें PMF की मानो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारे पास, इसी का पार्ट ए पार्ट बी क्या था, प्रोबेबिलिटी A <= x 3/2। देखिए अब इसमें भी दोनों तरफ इक्वालिटी है, तो दोनों तरफ इक्वालिटी तो कौन सा फॉर्मूला आएगा अपना, फर्स्ट वाले में क्या था f(b) - f(a) पे माइनस, ठीक है। दोनों तरफ इक्वालिटी कौन सा फॉर्मूला आएगा, ये वाला। आइए लिखते हैं f(b) b की जगह क्या है 3/2, तो 3/2 लिख देंगे, माइनस f(a) की जगह क्या है क्या 1, तो 1 पे माइनस लिख देंगे, f(3/2) अब बताइए 3/2 का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे हमें डायरेक्ट रेंज तो नहीं दिए 3/2, क्या यहाँ पे हमें डायरेक्ट 3/2 दिया है, नहीं दिया है, तो हमें 3/2 की रेंज जाननी पड़ेगी कितना। 3/2 का मतलब क्या है, जिनको समझ नहीं आ रहा है 3/2 का मतलब वो ऐसे कर सकते हैं, इसको डिवाइड ही तो करना है, ठीक है।
दो एकम 2, 1 बचा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10, मतलब 1.5 के बीच की वैल्यू चाहिए हमें। 3/2 का मतलब क्या है 1.5। 1.5 कहाँ आ रहा है, -2 से 0 के बीच 1.5 आ रहा है, नहीं आ रहा। इसमें 1.5 नहीं आएगा, -2 से 0 के बीच 1.5 नहीं आएगा। क्या 0 और 5 के बीच में 1.5 आ रहा है, हाँ यहाँ 1.5 एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम वैल्यू कितनी लेंगे 1/2। अब यहाँ पे क्या लिखा है F1, ऊपर है माइनस, तो हम F1 नहीं लेंगे, इससे हम कम वाला लेंगे। F1 जिसको ऊपर माइनस लगा होता है वहाँ हम कम वाला लेते हैं। तो कम वाले में कौन सा आएगा, 1 से कम में जाना है हमें, ठीक है। ये 0 से 5 है, तो यहाँ तो 1 इंक्लूड हो रहा है। 1 से कम कहाँ जाएगा, 1 से कम, ठीक है। तो देखिए 1 इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो 1 से कम वाले के लिए हम कौन सी वैल्यू लेंगे 1/2। कितना आ गया 0। तो आप इन प्रॉपर्टी का यूज़ करना सीख गए होंगे, हमें कैसे प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब हमको CDF PMF गिवन होगा, जब हमको ऐसे कोई एक ऐसा फंक्शन गिवन होगा, जब हमको कोई ऐसा फंक्शन गिवन होगा तो हम प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालेंगे, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल पे। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल PMF हमने पढ़ लिया है, मतलब डिस्क्रीट में PMF पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस PDF। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। पहले हम कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम इसको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की तरह ही समझेंगे। बहुत आसान है, आइए देखते हैं। पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं इसका। डेफिनेशन गाइज इसलिए लिख रहा हूँ मैं क्योंकि आपको नोट्स चाहिए होंगे, एक प्रॉपर नोट्स आपके पास रहेंगे तो आप एग्जाम टाइम पे अच्छे से पढ़ पाएंगे। लेट fx बी अ CDF। CDF क्या होता है, कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। देन there exist some non-negative function fx for all x such that fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ft dt। हेयर fx इज कॉल्ड PDF। नंबर पहला fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नंबर दूसरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी fx dx इज इक्वल टू 1। देखिए कॉन्टीन्यूस में क्या होता है, अब कॉन्टीन्यूस में इंटीग्रेशन हम क्यों लगा रहे हैं ये आपको पता है। कॉन्टीन्यूस मतलब हमको सारी ही वैल्यू लेनी है, हमें कुछ नहीं छोड़ना है। कॉन्टीन्यूस में हमारा लगातार हमें काम करना, हमें बीच का कुछ नहीं छोड़ना है। जैसे डिस्क्रीट में हमने छोड़ सकते हैं क्योंकि तो डिस्क्रीट डिसकंटिन्यूस होता है, पर कॉन्टीन्यूस में हम लगातार हमें लेना होता है, तो हम इसलिए हम इंटीग्रेशन का उपयोग करते हैं। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या कहता है, आइए देखते हैं।
कोई CDF हमको दिया है, CDF आपको कल पढ़ाया था, ठीक है। उसका इंटीग्रेशन करने पर CDF का, ये CDF है, उसका इंटीग्रेशन करने पर PDF मिलता है हमको। PDF क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और हम किसी फंक्शन को PDF कब बोलते हैं? जब ये दो कंडीशन हमारी फुलफिल हो। कौन सी? कोई फंक्शन दिया है f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और उसका इंटीग्रेशन जितने भी मतलब इवेंट हो रहा है, उसमें जितने भी फंक्शन का इवेंट हो रहा है उन सबका इंटीग्रेशन की वैल्यू इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं हम, किसको हम PDF बोलेंगे, किसको हम PDF नहीं बोलेंगे, ठीक है। आइए चलिए, क्वेश्चन, which of the following function are density पहला फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू x 2 माइनस एक्स, 0 से x के बीच लिमिट दिया है, 0 से 2 के बीच लिमिट दिया है, ठीक है, और 0 दिया है अदरवाइज, ठीक है। आइए देखते हैं इसको हम PDF कब बोलेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कब बोलेंगे हम इसको? जब हमारे पास ये दो कंडीशन जो दिया है ये सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। पहली क्या है? f(x) ग्रेटर देन 0। तो f(x) ग्रेटर देन 0 तो है, क्योंकि 0 और 2 में फंक्शन हमारा डिफाइंड है, और अदरवाइज 0 है। अगर 0 और 2 के अलावा हम कोई बात करते हैं तो ये फंक्शन तो 0 है, पर हमारा फंक्शन 0 और 2 के लिए तो डिफाइंड है, तो ये f(x) ग्रेटर देन 0 तो हो गया। तो पहली कंडीशन f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन पाते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? f(x) माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी f(x) dx इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, ठीक है। आइए कि देखते हैं इंटीग्रेशन। इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक दिया है? जो फंक्शन हमें डिफाइंड है 0 से 2 तक, जहाँ तक हमें फंक्शन डिफाइंड होता है हम लिमिट वहीं से वहीं तक लेते हैं। हमें 0 से 2 के बीच लिमिट इनने डिफाइन की है, तो हम 0 से 2 के बीच लेंगे। यहाँ हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इसलिए लेते हैं क्योंकि हम एक जर्नल लिख रहे हैं, एक डेफिनेशन लिख रहे हैं, और डेफिनेशन में हमेशा जर्नल बात लिखी जाती है, ठीक है। बाकी हम अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं, जहाँ जैसा हमें क्वेश्चन में दिया होता है। इस क्वेश्चन में हमको लिमिट कैसी दी है? 0 से 2 के बीच लाई कर रही है। आइए तो लिमिट 0 से 2, फंक्शन कौन सा दिया है? फंक्शन ये दिया है x 2 माइनस x 2 माइनस एक्स dx। इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए, ठीक है। आइए इंटीग्रेशन करते हैं। जिसको इंटीग्रेशन आता है बहुत अच्छे है, जिसको नहीं आता है तो मैं सिखा रहा हूँ, आइए सीख लीजिए। 0 से 2, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई किया और ये लेते हैं, 2x हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई किया और ये x² हो जाएगा dx, ठीक है। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। 0 से 2, 2x माइनस 0 से 2 x², dx इसके साथ भी आ गया और dx इसके साथ भी आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? अब 2 यहाँ से बाहर ले लेते हैं, 2 बाहर आ गया, 0 से 2 x dx माइनस 0 से 2 x² dx, 2 बाहर आ गया, x² dx बाई 2, 0 से 2 यहाँ हो जाएगा x³ बाई 3 अपॉन 3, 0 से 2। अब देखिए हमने यहाँ पावर की पढ़ाई, इंटीग्रेशन में यही होता है ना कि जो पावर होती है उसमें एक पावर जुड़कर वो एज इट इज सेम आ जाता है। ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, यहाँ तक सब बच्चों को आता ही होगा ये, ठीक है। तो ये हमने इंटीग्रेशन किया, 2 आ गया। हम पहले रखते हैं अपर लिमिट रखी, 2 दूनी 4 बटे 2,
माइनस, हम यहाँ 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, माइनस, यहाँ 2 रखा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/3, यहाँ 0 रखेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, -8/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचता है हमारे पास, 4, 8/3, 3 चौक 12, 3 4 जा 12, 12 में से 8 गए, कितने बचे, 4/3। क्या ये 1 के इक्वल आ रहा है, नहीं नहीं, तो दिस फंक्शन इज नॉट अ PDF। ठीक है, आइए, ये फंक्शन PDF नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि PDF था या नहीं। x 2x - 1, 0 से 2 के बीच लिमिट इसका डिफाइन किया हो, और अदरवाइज 0 रहेगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क के लिए है। अब बताइएगा ये PDF है या नहीं है कमेंट में, अदरवाइज ये आपसे नहीं होता है तो मैं तो हूँ ही कराने के लिए। ठीक है, आपको PDF समझ आ गया, कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल समझ आ गया। ठीक है, यही कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है, यही PDF होता है। यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए PDF मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ऊपर इसका पूरा नाम लिखा हूँ, यहाँ भी लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब हम कॉन्टिन्यूस में अभी हमने जो सीखा था वो किस में सीखा था, वो हमने सीखा था, आइए एक बार दिखाता हूँ। अभी हमने जो सीखा था प्रोबेबिलिटी निकालना, वो किस में सीखा था, डिस्क्रीट में। किस में, डिस्क्रीट में प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालते हैं, डिस्क्रीट। ठीक है, डिस्क्रीट में हम प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालते हैं, डिस्क्रीट में हम प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालते हैं, डिस्क्रीट में प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालते हैं। अब हम सीखेंगे कॉन्टिन्यूस में, कॉन्टिन्यूस में प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक बात बताता हूँ, जहाँ डिस्क्रीट की बात होगी वहाँ PMF होगा, जहाँ कॉन्टिन्यूस की बात होगी वहाँ PDF होगा। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। जहाँ डिस्क्रीट की बात होगी वहाँ PMF गिवन होगा, जहाँ कॉन्टिन्यूस की बात होगी वहाँ PDF गिवन होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, रैंडम वेरिएबल हमने 2 टाइप के पढ़े, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। जहाँ डिस्क्रीट की बात होगी वहाँ PMF आएगा, जहाँ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात आएगी वहाँ PDF आएगा। ठीक है, आइए हम सीखते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं। हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी इन continuous रैंडम वेरिएबल। ठीक है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात हो रही है तो हमें क्या गिवन होगा यहाँ पे, PDF। मैंने अभी आपको बताया, अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात होगी तो हमें PMF दिया होगा। अब किसकी बात हो रही है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात हो रही है तो हमें PMF दिया होगा। डिस्क्रीट में हमारे पास 4 फॉर्मूले थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, आइए देखते हैं। और क्वेश्चन हमारा इसी पे आता है, प्रोबेबिलिटी निकालने को। डिस्क्रीट में, कॉन्टिन्यूस में प्रोबेबिलिटी निकालने को ही आता है क्वेश्चन। तो हमारे पास इसमें कौन सा फॉर्मूला है, उसमें 4 फॉर्मूले थे, इक्वालिटी जब दोनों तरफ दिया हो। ठीक है, आइए दिखा देता हूँ मैं आपको। ये इक्वालिटी जब दोनों तरफ दिया हो, इक्वालिटी B पे दिया हो, इक्वालिटी 1 पे दिया हो, इक्वालिटी जब दिया ही ना हो दोनों तरफ, पर यहाँ पे इन चारों का एक ही फॉर्मूला बन जाता है। क्या हो जाता है, जब प्रोबेबिलिटी AXB जब दोनों तरफ
इक्वालिटी ना हो इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, जब ए पे इक्वालिटी हो इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जब दोनों तरफ इक्वालिटी हो इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जब बी पे इक्वालिटी हो। वहाँ पे इन चारों के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी वो फॉर्मूला था, यहाँ पे इन चारों के लिए एक ही फॉर्मूला है। क्या है? ए टू बी लिमिट, ए से बी जा रहा है ना सब जगह, यहाँ भी ए से बी एक्स, 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 तो ए से बी लिमिट गई, अपर लिमिट जो बाद में लिखी होगी वो अपर लिमिट जाएगी, जो पहले लिखी होगी वो लोअर लिमिट जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्स जो है वो ए से तो बड़ा है पर बी से छोटा है, इसका मतलब यही तो लिखा है। तो अपर लिमिट ऊपर जाती है, लोअर लिमिट नीचे जाती है। एफ एक्स जो हमको पीडीएफ गिवन होगा क्वेश्चन में ये वो आएगा, और डी एक्स हमारा जिसके हम रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं वो आ जाता है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पे ही आपकी सारी गाड़ी चलने वाली है आगे। पहली यूनिट और दूसरी यूनिट जो हम पढ़ रहे हैं वो यूनिट, और जो आगे पढ़ेंगे बाई वेरिएट वो सब इंटीग्रेशन पे ही बेस्ड है। तो आप समझ जाइए, हमें प्रोबेबिलिटी ए बी के बीच की निकालनी है तो हम इंटीग्रेशन लगाएंगे। वहाँ 4 फॉर्मूले थे डिस्क्रीट में, कॉन्टिन्यूस में हमारे पास एक ही फॉर्मूला बनता है, कैसा भी आ जाए इनमें से तो हम यही लगाएंगे। वहाँ अलग अलग हो जा रहा था, पर कॉन्टिन्यूस में कैसे भी आ जाए। अरे एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ईजी है। एग्जाम्पल करते हैं ये हम, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स एक्स माइनस टू, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक दी है? एक्स और टू के बीच में, 0 से अदरवाइज। ठीक है, अब देखिए, अब बोला है दिस इज पीडीएफ, ये पीडीएफ है। ठीक है, देन तो फाइंड प्रोबेबिलिटी 1x2। ठीक है, इन दोनों के बीच ये हमें फाइंड करना है। अब मैंने आपको बताया था ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको ए मानो इसको बी मानो, जैसे अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है ए बी ए बी ए बी, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? हमारा इंटीग्रेशन लगेगा। इंटीग्रेशन ए से बी, ए कौन सा हो गया 1 और बी कौन सा हो गया 2, और एफ एक्स हमको दिया है के एक्स एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। परंतु के की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट कि हम किसी को पीडीएफ कब बोलते हैं, जब हमारे पास 2 कंडीशन फुलफिल होती है। कौन कौन सी? नंबर पहली एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और दूसरी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। तब ये दोनों सेटिस्फाइड करती हैं तब हम उनको पीडीएफ बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब हमें क्वेश्चन दिया है और उन्होंने कहा है ये पीडीएफ है। जब उसने पहले ही हमको बोल दिया ये पीडीएफ है, तब हम ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं ना उसकी, क्योंकि ये तो पीडीएफ है। पीडीएफ है तो इक्वल टू 1 तो हो गई, पीडीएफ है तो इक्वल टू 1 तो होना ही चाहिए। ठीक है, उन्हें पहले ही हमको बोल दिया है। तो आइए देखते हैं, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो हमारे पास रेंज कहाँ तक डिफाइंड है? 0 से 2 तक। तो 0 से 2 के एक्स, पीडीएफ क्या दिया? के एक्स एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1 होगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया ये पीडीएफ है। जब उन्होंने पहले पीडीएफ बोल दिया तो इज इक्वल टू 1 तो होगा ही। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करते हैं। के हमारा कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, और एक्स स्क्वायर माइनस 2 0 से 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। के हमारा बाहर आ गया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन किया हमने, एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा 0 से 2
अब 2 का इंटीग्रेशन क्या है, 2 तो बाहर आ जाएगा, वो बचेगा x, x की वैल्यू आ जाएगी 0 से 2 इजिकल टू 1 के। आपने 2 रखा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/3। अब देखिए 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, -0 -2। अब 2 -0, अपर लिमिट की लोअर लिमिट की, ठीक है, के 8/3 आ गया, माइनस 2 दूनी 4 इजिकल टू 1, ठीक है, के इजिकल टू 4 इधर गया, 8/3 + 4 कितना हो गया, सॉरी 8/3, 4 इधर गया तो ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है 3। अब ये यहाँ पे डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 8k इजिकल टू 5 दिया 15 और k इजिकल टू 5/8, ठीक है। तो ये हमारे के का वैल्यू आ गया है, सॉरी के में हमने एक गलती कर दी, के हमारा इसके भी इनटू में रहेगा, नहीं यहाँ पे हम एक ब्रैकेट लगा सकते हैं, इससे बड़ा, यहाँ भी ब्रैकेट, यहाँ भी ब्रैकेट और यहाँ भी ब्रैकेट। इसके बाद हम ऐसे कर सकते हैं, 8k/3 - 4k इजिकल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, 3 आ गया, यहाँ 8k बचा, -3 × 12, 12k इजिकल टू 1 और 8k - 12k इजिकल टू 3 आ गया, ठीक है। 8k में से 12k गया तो माइनस का 4k इजिकल टू 3, तो k इजिकल टू कितना आ गया, -3/4, तो k का वैल्यू ऐसा आ गया, ठीक है। k का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, k का वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, उन्हें हमें पहले बोल दिया PDF है तो हमने PDF की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, ये हमको ध्यान में रहना चाहिए। आइए k का वैल्यू आ गया है तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 1k और 2 के बीच जो प्रोबेबिलिटी है हम वो निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। आइए पार्ट नंबर 2, क्या करें, प्रोबेबिलिटी 1 ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन से 2 के बीच, क्या फॉर्मूला था, 1 और 2 के बीच है, 1 और 2 लिमिट आ जाएगी। PDF क्या है हमारा, PDF है kx x - 2, तो k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, k की वैल्यू कितनी है, -3/4, ठीक है, और x - 2 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। आइए, -3/4 बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, और ये हमने ब्रैकेट लगा लिया, 1 और 2x² - 2x इंटू dx, -3/4, यहाँ क्या हो जाएगा, x³ 1 से 2 बाहर आ गया, x² 1 से 2 -3/4, यहाँ हमने 2 रखा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/3, यहाँ कितना है 1/3, लोअर लिमिट रखी हमने, अपर लिमिट रखी, यहाँ अपर लिमिट रखते हैं हम 2, तो 2 दूनी 4, 4/2, यहाँ हम लोअर लिमिट रखते हैं तो 1/2, -3/4, -3/4, 3 हमारा एलसीएम आ गया, इन दोनों में कॉमन है तो 8 में से 7/3, ठीक है, -2, यहाँ कितना बचा, यहाँ हमारा 2 कॉमन आ गया, 4 में से गया 3 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, -3/4। अब 7/3 -3, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, -3/4, 3 × 9, अब 7 में से 9 गया, बचा -2, 2/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 3 चला जाएगा, 2 दूनी 4, आंसर आ जाएगा हमारा 1/2, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2। तो आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है।
इस क्वेश्चन को आप एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आपको ऐसी कोई फंक्शन दे देगा, फंक्शन देने के बाद उसमें के भी होगा, तो के कैसे फाइंड करेंगे, और बोल देगा वो पीडीएफ है। जब वो बोल देगा पीडीएफ है तो हम इस प्रॉपर्टी से के फाइंड कर लेंगे। के फाइंड करने के बाद हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। और प्रोबेबिलिटी में कुछ भी दे सकता है, 1 2 के बीच दे, जिसके बीच फंक्शन डिफाइंड होगा वो उसी के बीच आपसे प्रोबेबिलिटी निकलवाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल भी कंप्लीट होता है। हमने अभी कौन कौन सा टॉपिक कर लिया देख लेते हैं, आइए। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल कर लिया, जिसमें हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी कवर हो गया। जैसा कि हमने फ्रेंड्स वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि एक प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन में, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कराई थी, उसका प्रूफ है जो एग्ज़ाम में हर बार पूछा गया है, ठीक है, और इस बार भी पूछा जा सकता है। तो मैं उसका प्रूफ कराता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम इसका प्रूफ एक वेन डायग्राम की सहायता से करते हैं। आइए, एक हमने सेट ए मान लिया और एक सेट बी मान लिया, और ये एक पूरा उनका एक्सपेरिमेंट, या इसको यूनिवर्स भी बोल देते हैं। आपने 11th-12th में ये बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इसको सेट ए माना, इसको सेट बी मान लिया, ठीक है। और ये बीच वाला हिस्सा जो हो रहा है इसको हम ए इंटरसेक्शन बी बोल देते हैं, ठीक है। आइए, अच्छा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया? ए यूनियन बी का मतलब हो गया जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के सेट हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के एलिमेंट, वो दोनों आए बट उनका कॉमन ना आए। कौन कौन सा एरिया आएगा ए यूनियन बी में? एक ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और यह वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनका इंटरसेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ए यूनियन बी माइनस ए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए हमने कैसे लिख दिया, ये ए हमने पूरा ले लिया, ठीक है। अब हमने करा बी माइनस ए, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का मतलब क्या हो गया? हमने बी में बी जो है उसमें से ए माइनस कर दिया, ए माइनस किया तो ये वाला भी माइनस हो गया हिस्सा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इस दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब यूनियन है, यूनियन की जगह हम प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमने इसकी जगह पे लिख दिया। कैसे लिख दिया आइए देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी लिया और इंटरसेक्शन कर दिया ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट जिसमें ए का उल्टा होता है, मतलब ए के एलिमेंट नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो ये ए है ना, ये पूरा ही नहीं है। तो कितना एरिया आएगा हमारे पास? सिर्फ इतना एरिया ही ये आएगा, और यही इसी बात का मतलब यही था, ऊपर वाले का मतलब भी यही था, तो हमने सेम ही चेंज किया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो ये है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? देखिए ये एक फॉर्मूला है, या तो इसे याद कर लीजिए या मैं इसको बताऊंगा कि कैसे आ गया। बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए कैसा आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? यह वाला एरिया, यही है ना, यही एरिया है। और हमने अगर इसको लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो ये पूरा एरिया आ गया, और हम माइनस कर दिया हमने ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो कौन सा एरिया बचेगा? सिर्फ यही वाला। बात तो वही रही ना फ्रेंड्स, हमने कान ऐसे पकड़ा या ऐसे पकड़ा, ठीक है, बात सेम ही रही। हमने इसको इक्वेशन 1 माना और यहाँ पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और यही हमको प्रूफ करना था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम में बार बार पूछी गई है, तो आप भी इसको करके जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में
लिख दी है, मैं उसको वहीं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा या अपनी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। आपको कोई भी डाउट होता है छोटे से छोटा, आप शर्माइएगा नहीं, आप हमको बता दीजिएगा, हम उसको जल्द से जल्द आपको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम एक्सपेक्टेशन, मूवमेंट, जनरेटिव फंक्शन, उससे आगे का सब हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो थैंक यू वेरी मच।